वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकलकर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा महाकुंभ है ज्ञान का, जिसमें हर क्षेत्र, चाहे वो साइंस का हो, धर्म का हो, साहित्य का हो, कला का हो, फिल्म का हो, हर क्षेत्र की बातों को समाहित करने की क्षमता है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की ये कविता भी आध्यात्मिकता में सत्य साबित होती है। कैसे? वियोगी होगा पहला कवि। वि माने विपरीत, योगी माने योगी। योगी तो सभी होते हैं, देहधारियों से योग लगाते हैं, लेकिन रुद्रमाला की स्टेज में बीज रूप आत्माएं विपरीत से योग लगाते हैं, अर्थात विदेही से योग लगाते हैं। विदेही माना जिसने विशेष रूप से देह को धारण किया है, वो है मन बुद्धि का परे से परे पार्ट, परमात्म पार्ट। तो विशेष योगी बनते हैं दुनिया वालों के मुकाबले। अभी तक तो दुनिया में अनेकों से योग लगाया था, अब विपरीत योग माने उस एक से योग लगाने से अपनी सृष्टि का पहला कवि बन जाते हैं। बीज रूप आत्माएं ये काम कर सकती हैं। माना दुनिया वाले तो देहधारियों से, वस्तुओं से, स्थान से, व्यक्तियों से, पदार्थों से योग लगाते हैं, लेकिन जो पुरुषार्थी आत्माएं होती हैं अर्जुन समान, वो किससे योग लगाती हैं? वो सत्य की खोज करने वाले होते हैं। तो अपनी ही मन बुद्धि के द्वारा बजाए जाने वाले अनेक अनेक पार्ट में जो सर्वोत्तम पार्ट है, परमात्मा पार्ट, उसको पहचानने का प्रयत्न करते हैं और उससे योग लगाते हैं। ये रुद्रमाला के जो पुरुषार्थी हैं वो समाज के, दुनिया के धारा के विपरीत दिशा में जाने का मादा रखते हैं। इसीलिए मुरली में रुद्रमाला के मणकों को सर्प जैसे विषैले जंतुओं से तुलना की है, जो नदी की धारा के विपरीत चलते हैं। रुद्रमाला की स्टेज माना बुद्धि को सूक्ष्मता की ओर ले जाते हैं। सूक्ष्म बुद्धि में बात की गहराई को पकड़ने की क्षमता होती है। चित्र के पीछे के चरित्र को समझ सकते हैं। भाषा के पीछे छुपे भाव को पकड़ने वाले कवि बनते हैं। इसीलिए बोला गया है, कै समझे कवि और कै समझे रवि। कवि अलंकृत भाषा में अपनी बात को कहता है। कवियों की भावों की भाषा होती है जो सबकी समझ में नहीं आ सकती है। वो मन के मौन से ही उसको समझा जा सकता है। जैसे भावों में डूबा हुआ व्यक्ति, उसके बोल शांत हो जाते हैं। तो वियोगी माना विशेष योगी। एक है ज्ञान और फिर होता है विज्ञान। जितना जितना ज्ञान को हम चिंतन मंथन करके अपना बनाते जाते हैं, वो विशेष ज्ञान होता जाता है। विशेष ज्ञान माना वो हमारे मन बुद्धि के अंदर की दुनिया को स्पष्ट करता है। फिर बोला आह से उपजा होगा ज्ञान, माना जब आह कब निकलती है, अति का ही अंत होता है। जैसे रुद्रमाला के मनकियों के लिए बोला रोते रोते पैदा होते हैं। अति जब होती है तब बुद्धि से सरेंडर होते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, तब नई रंगत निकलती है। माना उस अति की आह से ही अनजान कविता निकलती है जो पहले नहीं थी। सरेंडर होना माने हाथ खड़े कर देना कि अब मुझसे नहीं होगा। जब तक कुछ न कुछ करने वाले अपने को समझते हैं, कर्तापन का भान है, तब तक वो कविता नहीं निकल पाती, सच्चा गीत नहीं निकल पाता। और जब सब कुछ छोड़ दिया तब वो अनजान कविता निकलती है जो पहले नहीं थी। इसीलिए बोला आह से उपजा होगा ज्ञान। आह कब निकलती है? आह माने जैसे यज्ञ में जब स्वाहा करते हैं तो बोलते हैं स्वाहा। स्व और आहा माने स्व के आधार पर, स्व कहते हैं आत्मा, मन बुद्धि को, सब कुछ स्वाहा कर दिया। क्या स्वाहा कर दिया? जिसमें हमारा अहंकार राख हो जाए। तो यही बड़े से बड़ा योगदान है हमारे अंदर की दुनिया को भी और बाहर स्थूल दुनिया को भी, कि मैंपन का मिट जाना। ये सबसे मुश्किल काम होता है करने में। क्या काम? कि कुछ ना करना, क्योंकि कर्तापन अहंकार लाता है, बोझा चढ़ाता है।
जैसे बोलने में सबसे मुश्किल काम होता है मौन, और बैठने में सबसे मुश्किल काम क्या है? स्थिरता। ऐसे ही करने में सबसे मुश्किल काम है कुछ ना करना। जो कुछ ना करने को साध लेता है वो फिर कर्ताहीन कर्म करता है। कर्ताहीन कर्म माने क्या हुआ? कर्म तो होगा लेकिन कर्ता नहीं बचता। डूइंग तो होगी, डूअर नहीं बचेगा। आत्मा के अर्थ कर दिया, मन बुद्धि संस्कार सब कुछ अर्पण कर दिया तो आह निकलती है। और जब लक्ष्य और लक्षण में अंतर नज़र आता है, कब नज़र आता है? पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी संपन्न बने नहीं हैं, तो लक्ष्य और लक्षण में दूरी है। माने इच्छाएं तो आत्मा समझकर हायर लेवल की डेवलप कर ली हैं, पर स्टेज अभी पकड़ी नहीं पुरुषार्थी जीवन में, तो वो अंतर ही रोने का कारण बन जाता है। वो रोना कैसा है? आंतरिक रोना है। इसीलिए बोला, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। नयन माने दृष्टिकोण, उसके दृष्टिकोण से उसकी भावना बहने लगती है, शब्दों में आ जाती है। कवि की कविता उसकी भावना होती है जो शब्दों में आ जाती है, माना कि बहने लगी, प्रकृति के तल पर आ गई। मुरली में बोला है, जब तक कुख वंशावली है तब तक रोते हैं, देहभान रोता है। तो मोर जैसे ज्ञान डांस तो बहुत अच्छा करता है, पर उसकी धारणा की चाल बहुत खराब है, उसके पैर बहुत खराब हैं। क्योंकि बुद्धि की सूक्ष्मता को पकड़ने का जब प्रयास करते हैं तो धारणाओं को महत्व नहीं देते हैं। इसीलिए मोर रोता है तो मोर का आंसू डैल पी लेती है, माना लक्ष्मी बुद्धि रूपी पांव दबाती है नारायण के। एक ही बात है दोनों। कविता अनजान अर्थात जब मन बुद्धि के अर्थ माने रुद्रमाला की स्टेज में अपने पुरुष तत्व को डेवलप करने का पुरुषार्थ करते हैं, सूक्ष्म स्टेज पकड़ने के लिए, तो मुरली के महावाक्य के क्लैरिफिकेशन अचानक ही निकलते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं, मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ किसी को नहीं पता पड़ता। तो वो अनजान कविता होती है उस स्टेज पर। मोर की चाल सुधरे तब सद्गति हो, जब तक सुधरी नहीं है चाल तो रोना आता है। इसके लिए मुरली में बोला, पुरुष बाहरी आंखों से नहीं रोएगा, अंदर की आंखों से रोता है। तो देह के आधार पर जो दुख निकल आता है, असवन मोती उसका नाम दिया मुरली में। इस तरह से जो यादगार बनी हुई है भक्ति मार्ग में भी, कविताएं, गीत, साहित्य सब पुरुषार्थी स्टेज की यादगार है।